दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर आपको गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए मिल जाएंगे कि नेहरू जी ने ऐसा कर दिया, इंदिरा जी ने ऐसा कर दिया। अब सम्राट चौधरी, जो कि बिहार में डिप्टी सीएम के पद पर तैनात हैं, उन्होंने नया शिगूफा छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि नेपाल के अंदर जो हिंसा हुई उसके लिए कांग्रेस पार्टी की भूल जिम्मेदार है। अब यह कैसा बयान है? क्या सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हैं कि 11 साल से आप सत्ता में विराजमान हैं और नेपाल के साथ हमारे रिश्ते क्यों खराब हो गए? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच एनडीए खेमे में भगदड़ मची हुई है। सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान उग्र हैं, जिस तरह से मांझी अपनी बातें रख रहे हैं, जिस तरह से कुशवाहा भी सोच विचार बना रहे हैं, और नीतीश कुमार वो तो मंच से सीधे खड़े होकर उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है और इन सब परिस्थितियों के बीच में सम्राट चौधरी कांग्रेस को याद कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों याद करना पड़ रहा है, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले ये बयान सुनिए। ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती। सोशल मीडिया को लेकर के सम्राट जी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई गाइडलाइन कड़ा बनना चाहिए जो नेपाल में जिस तरह से हुआ है सोशल मीडिया को लेकर? नहीं, देखिए, लोगों में असंतोष होता है, लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की भूल है, जिसके चलते हमको ये झेलना पड़ रहा। तो सुना आपने, पाकिस्तान अगर भारत का हिस्सा होता, नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता, तो वहां पर यह परिस्थिति नहीं होती जो आज है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि नेपाल और पाकिस्तान क्यों याद आ रहा है सम्राट चौधरी को, बिहार क्यों याद नहीं आ रहा है? बिहार के डिप्टी सीएम हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं कि बिहार में टूटी हुई सड़कें हैं? ये क्यों नहीं बताते हैं कि बिहार के युवा जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, उनके लिए हमने क्या किया? ये क्यों नहीं बताते हैं कि बिहार के सैकड़ों हजारों लोग हर दिन पलायन करने को मजबूर हैं, जो परिस्थितियां बिहार के अंदर है? आप तो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, ऐसे में आपको नेपाल और पाकिस्तान याद आ रहा है। तो सम्राट चौधरी का कहना है कि अगर नेपाल और पाकिस्तान भारत का हिस्सा होते तो वहां पर शांति होती, समृद्धि होती, अमन चैन होता। अब सवाल यह है कि क्या वे बिहार की जनता को यह बताना भूल गए कि पहले बिहार की समृद्धि की बात कर लेते हैं, फिर नेपाल और पाकिस्तान की चिंता करते हैं? बिहार के लोग आज भी सड़कों पर धूल खा रहे हैं, बेरोजगार जूझ रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। नेताजी को नेपाल और पाकिस्तान याद आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया या कांग्रेस पार्टी क्या कर देती उस वक्त जब हम आजाद हुए थे, इससे ज्यादा जरूरी यह बात है कि आज की परिस्थितियों में बिहार कहां पर खड़ा है। और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबे वक्त तक बिहार में रही है। ऐसे में बिहार के मुद्दों से भटककर क्यों नेपाल जाना पड़ रहा है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। कुछ इतिहास की बात भी कर लेता हूं। दरअसल नेपाल भी आज भारत का ही राज्य होता अगर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का ऑफर स्वीकार कर लेते। राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बना दिया जाए, लेकिन नेहरू ने यह प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के 11वें चैप्टर माय प्राइम मिनिस्टर में लिखा है, अगर नेहरू की जगह इंदिरा गांधी होती तो वो इस मौके का जरूर फायदा उठाती, जैसा कि उन्होंने सिक्किम के मामले में किया था। इंदिरा के कार्यकाल में ही सिक्किम का विलय भारत में हुआ था। हालांकि इंदिरा के कार्यकाल में ही पाकिस्तान से बांग्लादेश भी टूटा था, लेकिन उन्होंने उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। ऐसे में इंदिरा जी होती तो क्या कर लेती या फिर नेहरू जी ने क्या किया, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज के हालातों में नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसके यहां जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, वहां के जो सियासतदान हैं, जो सत्ता में बैठे रहे लोग हैं, उनका भ्रष्टाचार जिम्मेदार है और उसकी वो सजा भुगत रहे हैं, या फिर वहां कल को क्या परिस्थितियां होंगी उससे बिहार की जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिप्टी सीएम साहब ये बताएं कि बिहार की जनता के साथ क्या उन्होंने विश्वासघात नहीं किया है, यह कहकर कि नेपाल में जो परिस्थितियां बनी हैं उस पर कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन क्या बिहार में जो परिस्थितियां बनी हैं उसके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है?
क्या यह चुनावी मौसम में वोट बटोरने का एक तरीका नहीं है, नया तरीका? अब सोचिए बिहार के लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या वो ये कह रहे होंगे कि भैया पहले तो हमारी सड़कें बना दो, स्कूलों में शिक्षक दे दो, अस्पतालों में दवाइयां दे दो, फिर नेपाल पाकिस्तान की बात करो? या फिर वो कह रहे होंगे कि नहीं नहीं भाई नेताजी आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को हमारे देश में मिल जाना चाहिए, नेपाल को हमारे देश में मिल जाना चाहिए, हमारी सड़कें, स्वास्थ्य सेवा सब कुछ भाड़ चूल्हे में जाए। नेताजी को तो ऐसे बयान देकर चुनावी माहौल गर्म करना है और वो गर्म कर रहे हैं। कांग्रेस को तो उन्होंने सारा दोष दे ही दिया है, क्योंकि वो आसान काम है। गलती है कांग्रेस की, नेपाल और पाकिस्तान अलग हो गए। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने ही बिहार की सड़कें भी तोड़ दी, कांग्रेस ने ही बिहार के युवाओं को बेरोजगार कर दिया, या फिर भाजपा की सरकार की यह देन है? लेकिन कांग्रेस को दोष देना क्योंकि आसान है, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा। बिहार चुनाव के हालातों को देखते हुए यह बयान एक तरह से जहां राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दिया लगता है, वहीं दूसरी तरफ यह बिहार की जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास भी लगता है। बिहार की जनता ऐसी बातों से प्रभावित होगी क्या? आपको क्या लगता है? क्या वो वोट डालते समय सोचेंगे कि अरे नेपाल और पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा हो जाएं, हमारी सड़कें, हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य देखेंगे बाद में? क्या कांग्रेस ने ही बिहार में बेरोजगारी बढ़ाई है? क्या कांग्रेस ने ही बिहार के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया है? या फिर ये सब भाजपा की नीतियों का ही परिणाम है? कांग्रेस को दोष देना आसान है। बिहार के युवा आज भी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की सड़कों पर भाग्य की तलाश कर रहे हैं। सम्राट चौधरी उन्हें यह बता रहे हैं कि नेपाल और पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो जाए तो उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या वो ये वादा कर सकते हैं? क्या ये बिहार की जनता के साथ मजाक नहीं है? बिहार चुनाव में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे होने चाहिए, लेकिन नेताजी पाकिस्तान, नेपाल याद कर रहे हैं, क्योंकि कहने को कुछ बचा नहीं। नेपाल और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की समस्याओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार पर कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार पर बोल देंगे तो फिर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सुधार के वादे वो पिछले कई चुनाव से करते आए। इसीलिए नेपाल याद आ रहा है। नेपाल अगर याद करेंगे तो फिर जनता के बीच में एक संदेश जाएगा कि देखिए कांग्रेस ने ये नहीं किया, नेहरू जी ने ये नहीं किया, इंदिरा जी ने ये नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? प्रधानमंत्री जी से एक बार सवाल पूछ लीजिए कि 11 साल में उन्होंने नेपाल के साथ अपने रिश्ते क्यों खराब कर लिए? नेपाल तो हमारा परम मित्र दोस्त हुआ करता था। फिर चाइना की घुसपैठ वहां पर कैसे हो गई? चाइना अपने तरीके से कैसे देश को चलाने लगा? हमारे साथ क्यों विवाद होने लगा नेपाल का? और नेपाल से अगर विवाद हो रहा था तो बैठकर उस चीज का समाधान हमने क्यों नहीं खोजा? अगर नेपाल के अंदर आज परिस्थितियां खराब हुई हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है। वहां की सत्ता जिम्मेदार है, सीधी सी बात है। और हमारे रिश्ते उनसे खराब हुए हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी से एक बार सवाल पूछ के देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि जो नेपाल के अंदर हिंसा हुई है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या फिर कोई और जिम्मेदार है। कमेंट करके दोस्तों मुझे बताइए कि आप इस विषय को किस तरह से देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।